नमस्कार मित्रों, मैं शशिकांत गुप्ता संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आगामी 5 जून को सीटेट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जिसमें एनसीएफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं एनसीएफ है क्या? तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम लोग राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप भी कहते हैं। इस टॉपिक से सीटेट के एग्जाम में या अदर किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में या आपसे कहा जाए टीचर भर्ती परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में एनसीएफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसीएफ से कुल मिला के 5 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिनमें मैं गारंटी ले रहा हूं कि 4 नंबर आप हमारे इस वीडियो से पा सकते हैं। इस वीडियो में सबसे खास बात होगी आपके लिए कि हमने थियरी के साथ साथ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की है। उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा आप अपने सीटेट एग्जाम या अदर टेट के एग्जाम में 4 नंबर बिल्कुल पा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सो दोस्तों, आइए हम अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं एनसीएफ 2005 से। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनसीएफ 2005 है क्या। तो आप जानिए क्या है एनसीएफ 2005। तो इसे हम लोग राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप कहते हैं, जो 2005 में निर्मित हुआ है। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 कहाँ से आया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक निबंध थी, सभ्यता और संस्कृति, उसी से इस एनसीएफ का निर्माण किया गया। सो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं एनसीएफ में है क्या। एनसीएफ क्या कहता है आगे। तो एनसीएफ कहता है आपका कि यह एक नवीन दस्तावेज है, यानी कि अब तक का यह सबसे नवीनतम दस्तावेज है, जिसको कहा जाता है कि यह सबसे आधुनिक दस्तावेजों में से एक है। उन दस्तावेजों में देखा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर के शिक्षार्थी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ व अध्यापकों ने मिलकर इसे तैयार किया था। अब बात करते हैं कि एनसीएफ तैयार करने वाली संस्था कौन है। तो आप देख रह सकते हैं, हमने बात की है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की। तो इस एनसीएफ को निर्मित करने वाली संस्था का नाम आपका क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर एस पाल। अब आपको बता दें, प्रोफेसर एस पाल की कमेटी में कुल 38 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 38 सदस्य। उन सभी लोगों ने मिलकर इसमें अपने सुझाव, अपने भाव अनुभव को प्रस्तुत करके एनसीएफ 2005 को क्या किया था? निर्मित किया था। सो आइए अब हम बात कर लेते हैं इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत को, अर्थात एनसीएफ के कुल कितने सिद्धांत हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनसीएफ के कुल 5 मुख्य सिद्धांत है। सो दोस्तों, आइए इन 5 सिद्धांतों की बात करते हैं। पहला सिद्धांत आपसे कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। अर्थात हमारा जो पहला सिद्धांत कहता है कि बालक को केवल हम स्कूली ज्ञान से जोड़े, ये गलत होगा। हम बाहरी ज्ञान से भी उन्हें जोड़ेंगे। दूसरा कहता है पढ़ाई को रटने प्रणाली से मुक्त बनाना है, यानी कि हम बालक को रटने की प्रक्रिया से दूर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा बालक जो होगा वो चीजों को समझ सके, समझ के चीजों को याद करे तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरा सिद्धांत कहता है पाठ्य चर्चा पुस्तक केंद्रित होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि पाठ्य चर्चा का जो हो केंद्र केवल पुस्तक हो, ये गलत होगा। हमारा केंद्र हमारे व्यवसाय हो सकते हैं, हमारा आस पास का समाज भी हो सकता है, जिनसे हम चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट, कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना है, यानी कि हमारा जो शिक्षण होगा वो कक्षागत शिक्षण से भी जोड़ा जाएगा। पांचवा और अंतिम सिद्धांत है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी कि हमारे जो कैरिकुलम होंगे वह राष्ट्रीय मूल्यों पर क्या होना चाहिए? आधारित होना चाहिए। तो ये एनसीएफ के मुख्यतः 5 सिद्धांत थे जिनका वर्णन किया गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ ने कुछ सुझाव दिए हैं। एनसीएफ के कुछ सुझाव हैं
उन सुझावों में पहला सुझाव है कि हमारा जो शिक्षण की कला होगी वो ज्ञात वस्तु से अज्ञात की ओर होगी, या कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हम बच्चों को देना चाहेंगे या सिखाना चाहेंगे, उनमें चीजों का वो ज्ञान हो और उन ज्ञात चीजों से ही हम अज्ञात या अनजान चीजों को सीखा जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुझाव। दूसरा सुझाव कहता है सूचना को ज्ञान ना माना जाए, यानी कि सूचना को एक सूचना माना जाए, वह सूचना ज्ञान नहीं हो सकता। नेक्स्ट, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। अर्थात हमारा जो आज देख रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, आजकल जितने बच्चे भारी नहीं होते हैं, उनसे उनके बैग और उनके बुक्स भारी होते हैं, तो ये उसका एक प्रतीक है। और कहता है कि हमारा जो कैरिकुलम होगा या हमारी किताबें होंगी वो मोटा नहीं होना चाहिए, वो एक संक्षिप्त वर्णन होना चाहिए, और लेकिन वो सार्थक होना चाहिए। नेक्स्ट, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए, यानी कि हमारे जो मूल्य हैं उनको वातावरण के साथ भी जोड़ा जाए। नेक्स्ट, बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। अगला सुझाव है वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतः क्रिया को महत्व दे या मौका दे। नेक्स्ट, सजा या पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षार्थी विद्यार्थी के मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया से जोड़ा जाए। और लास्ट सुझाव है कि कल्पना और मौखिक लेखन के अत्यधिक प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाए। तो ये एनसीएफ ने कुछ सुझाव दिए थे अपने शिक्षण को लेकर। सो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, आपने पढ़ लिया क्या चीजें, आपने एनसीएफ कहाँ से लिया गया है, एनसीएफ में है क्या, एनसीएफ के कितने सिद्धांत हैं, और एनसीएफ के कुछ अपने सुझाव। अब हम बात करेंगे एनसीएफ के अंतर्गत पूछे जाने वाले अब तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इस सीरीज में, यानी कि हमने इस भाग में एनसीएफ में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। ये 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको सीटेट में या अदर एग्जामों में जो शिक्षक से संबंधित होंगे, टीचिंग से संबंधित होंगे, उन सभी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सो दोस्तों, आइए बिना विलंब किए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा, विद्यालयी शिक्षा को अब तक का नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? इसका जवाब होगा एनसीएफ 2005। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? इसका जवाब होगा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? प्रोफेसर एस पाल के अध्यक्षता में। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या था? तो इसका मुख्य सूत्र था बिना भार के अधिगम। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई थी? सभ्यता और संस्कृति। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? शांति के लिए शिक्षा। एनसीएफ 2005 में क्या बतलाया गया? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की एक युक्ति यानी कि साधन बताया गया। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया वातावरण एवं भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं? नेक्स्ट, कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। सामाजिक अधिगम शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अधिगम में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई? इसका जवाब होगा राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी?
NCERT नई दिल्ली। एस्पाल समिति में कुल सदस्यों की संख्या, इसका जवाब होगा 38। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। NCF 2005 का भाषाई फार्मूला क्या था? त्रिभाषीय सूत्र। नेक्स्ट, उन त्रिभाषीय सूत्रों में कौन कौन सी भाषाएं थी? इसका जवाब होगा प्रथम भाषा हिंदी, जो राष्ट्रीय भाषा होगी, राज्य की भाषा होगी। द्वितीय भाषा इंग्लिश होगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है। तृतीय भाषा स्थानीय भाषा होगी, जिसमें पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु या हमारे भोजपुरी हो सकते हैं, या अन्य जो भी भाषाएं होंगी राज्य स्तर की, वो हो सकती हैं। नेक्स्ट, NCF 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या ना माना जाए, यानी कि ज्ञान मानने से क्या होगा जाए, बचा जाए। NCF 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग पर का सुझाव दिया गया? वह शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात या मूर्त से अमूर्त की ओर है। नेक्स्ट, NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धांतों में निहित है। इसका जवाब होगा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। NCF 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। बिना बोझ के शिक्षा, जो NCF का मुख्य स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम को या के बोझ को कम करना। नेक्स्ट, NCF सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर के गणित की शिक्षा को का केंद्र होना चाहिए। गणित में पढ़ाई गई टॉपिक विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट, NCF 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता एवं महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति। NCF 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या आशय है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट, NCF 2005 के अनुसार सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। नेक्स्ट, NCF 2005 में किस परीक्षा के संबंध के लिए सुझाव दिए गए? कक्षा 10वीं तक के परीक्षाओं के लिए ऐच्छिक सुझाव प्रस्तुत किए गए। NCF 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कहता है भारतीय सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट, NCF 2005 की गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया? इसका जवाब होगा बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम के सुझाव हेतु। नेक्स्ट, NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुझाव लिया गया? इसका जवाब होगा सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तकों की परीक्षा मूल्यांकन। सो दोस्तों, ये आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके सीटेट, टेट या अदर एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इस 30 प्रश्नों में से 4 क्वेश्चन कम से कम कहीं गए नहीं होंगे। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च करें संकल्प क्लासेज रतनपुरा रसरा, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर सब्जेक्ट के समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो और उसकी PDF फाइल आपको मिल सके। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर
534582 पर संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये आपके एनसीएफ जो हम कह सकते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमने यहाँ उल्लेख भी कर रखा है कि 4 नंबर कहीं गए नहीं है, इससे बाहर आ ही नहीं सकते। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कराने का कार्य करें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।